हाँ तो मेरे दोस्तों, मैं हर्ष पांडे सर आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मेरे दोस्तों प्रतिशत के अंतर्गत हम लोग शानदार क्वेश्चनों और शानदार 20 क्वेश्चनों का हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उनकी हर बारीक चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। उसी के तरह से आप चलिए एक बार अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और शानदार तरीके से साथ बने रहिए वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक, और इसके शानदार मेथड को, कॉन्सेप्ट को समझिए। और यदि किसी प्रकार की समस्या होती है समझने में तो आप अपने कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप हमको इंडिकेट करेंगे। चलिए फिर तो जय हिंद बेटा। आप शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है यहाँ पर चीनी का भाव 20% घट जाए, चीनी का भाव 20% घट जाए तो उसकी खपत का मतलब कंजम्पशन से कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि खर्च में 4% की कमी हो, खर्च में 4% की कमी हो बेटा। ठीक है ना। इसको दो तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। कैसे हम लोग यहाँ पर समझ लें कि एक व्यक्ति, देखिए यहाँ पर खर्च कैसे निकालते हैं। कहते हैं कि सर खर्च बराबर वास्तव में होता क्या है, खर्च में होता क्या है, कैसे निकालेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर कंजप्शन इनटू रेट कर लिया जाए, यहाँ पर हम लोग करें दर गुणे खपत यूज कर ले यहां से। तो आप यहां पर कर सकते हैं या एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रेट इनटू कंजम्पशन निकाल लेंगे बेटा। तो आपका ही है ना, यहां से पूरा एक्सपेंडिचर उसी तरीके से निकलता है। ठीक है। जैसे हम लोग सपोज कर ले यहां पर कि एक व्यक्ति क्या है 10 रुपये पर केजी के हिसाब से आपका चीनी है ना, आपका चीनी खरीदता था। कितना खरीदता था, कहते 10 रुपये पर केजी के हिसाब से 10 केजी चीनी खरीदा था, तो टोटल खर्च उसका 100 रुपया था। क्लियर है ना आपका। तो कह रहा है यहां से कि बताइए सर कि रेट आपका घट करके 8 रुपये पर केजी, ध्यान रखिएगा 20% की कमी हो रही है तो रेट कितना हो गया 8 रुपये पर केजी हो गया। तो चीनी का कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि वहां पर खर्च में 4% की कमी हो, खर्च में 4% की कमी हो। यानी इसको अब कितना कर दिया जाए, या हम कह सकते हैं सपोज कर लिया जाए कि इसे आप x केजी कर देते हो, आप चीनी x केजी करते हो तो वहां पर खर्च कर रहे हैं कि 4% की कमी हो। क्लियर है ना आपका। यानी 4% की कमी का मतलब क्या है, अब उसको 96 रुपया ही खर्च करना होता है। ठीक है ना। तो आपने क्या निकाला 8 रुपये पर केजी के हिसाब से x केजी खरीदता है तो अब उसका खर्च कितना है 96 रुपया है। ठीक है ना। अब यहां पर देखें कह रहा है यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी ना, ये x का मतलब क्या है, या उसका करेंट है ना कंजम्पशन है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकल जाएगा बेटा, यहां देखिए कह रहे हैं कि x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा यहां से, या x केजी बराबर हो जाएगा 96 को 8 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 12 हो जाएगा। यानी अब उसको 12 केजी चावल यूज करता है। ठीक है। क्लियर है आपका। अब देखिए तो वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि कितने की हो रही है, पहले 10 केजी था बेटा, अब कितना हो गया, कह रहे 12 केजी हो गया। तो यानी वृद्धि कितने की हो जाएगी बेटा, कहेगी 10 से बढ़कर के 12 हो गई, इसका मतलब 2 केजी की वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो आप वृद्धि प्रतिशत आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर देखिए यहाँ पर 10 पर 2 की वृद्धि हो रही है तो 100 पर कितने की हो जाएगी, निकाल लीजिए, वैल्यू आपकी हो जाएगी 20%। क्लियर है आपका, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। यहां पर हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या बात की जाए कि रेट, ध्यान रखिएगा, रेट यदि आपका बढ़ रहा है, रेट या घट रहा है तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा मात्रा मिलेगी, ज्यादा मात्रा मिलेगी। लेकिन पहले वाले रेट पर यदि आपको लेकर के जाना है तो आपको निश्चित रूप से क्या करना होगा, इसमें कमी लानी ही होगी, इसमें कमी लानी होगी। कितना चाहते हैं, देखिए हम लोग और दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे बेटा। देखिए यहां पर हम लोग कैसे कर लें, यहां थोड़ा सा चाहें हम लोग तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पर देखिए हम मान लें कि बेटा पहले का खर्च कितना था, तो पहले का खर्च हम लोग चाहें तो यहां से इजीली निकाल सकते हैं। पहले का खर्च 100 रुपया था बेटा, अब का खर्च कितना है, तो कह रहे हैं कि 20% घट गया तो कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है ना। अब खर्च कितना हो रहा है उसका, कह रहे हैं कि उतनी ही मात्रा यदि यूज कर रहा है बेटा तो अब उसका खर्च क्या है, निश्चित रूप से 20 रुपया 20% घट जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या है, कह रहे कि 20% क्या हो गया, रेट घट गया, और मात्रा यदि कांस्टेंट रखा है, मात्रा उतनी ही रखा हुआ है, तब भी उसका रेट क्या होगा 20% घट जाएगा। यानी 100 रुपये का खर्च था तो अब कितना हो गया आपका 80 रुपया खर्च हो गया। ठीक है। तो अब बात करें यहां पर, करें खपत कितना परसेंट कम की जाए,
कि खर्च में 4% की कमी हो जाए, यानी 100 था 4% की कमी हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 96। तो एक 80 को कितना कम करें कि 96 हो जाए, तो एक सर 16 कम कर दीजिए, ठीक है ना आप, ठीक है। यहाँ पर 16 बढ़ा दीजिए, निश्चित रूप से 96 पर पहुंच जाएगा। तो 80 पर 16 की वृद्धि, तो 100 पर कितने की हो जाएगी, निकालोगे, एक 16 5 80, वैल्यू कितनी आएगी 20% आएगी। फटाफट उत्तर निकालेंगे, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और पहले वाले कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फटाफट आप कैसे निकालेंगे, इजिली आपका उत्तर निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि एक गेहूं की दर 20% बढ़ जाती है, 20% क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं खपत कितना प्रतिशत घटाई जाए ताकि खर्च 5% बढ़े, खर्च 5% ही बढ़े। तो पहले एकदम सिंपल, एकदम उसी तरीके से आप करेंगे। पहले कितना खर्च था, तो 100 था, 20% आपका बढ़ गया, तो भाई एकदम 20 हो ही गया आपका, 20% की वृद्धि हो रही है। लेकिन चाहता है कि खर्च कितना बढ़े, तो कहेंगे सर 5% बढ़ाना, यानी पहले का शौक था, अब चाहता है कि 105 ही हो, तो अब 120 आपकी हो रही है। कितना इसको करें, कम करें, तो कहेंगे सर 15 कम कर दीजिए। तो 120 पर 15 की कमी का मतलब हो गया बेटा, तो 100 पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, कहेंगे 12.5%। फटाफट उत्तर निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप करेंगे 15 वाटे कितना हो गया 120, और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5%। बताने की जरूरत नहीं है, याद रहना चाहिए। विकल्प नंबर बी आपका उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन भी एकदम शानदार तरीके का क्वेश्चन है, आराम से उत्तर आप निकालेंगे। कह रहा है देखिए गेहूं की दर कितनी बढ़ गई बेटा, कहेंगे सर 20% बढ़ गई, तो उसकी खपत कितना किग्रा कम की जाए ताकि खपत 5% बढ़े, जबकि गेहूं की वास्तविक खपत कितनी है, गेहूं की वास्तविक खपत कितनी है 280 ग्राम है। वास्तविक खपत से मतलब क्या है, वर्तमान में कितना यूज करता है, ठीक है ना। तो आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए कैसे करेंगे। यहां से एक चीज और भी समझ आइए, ठीक है, क्या है कि जैसे जैसे रेट क्या है आपका 20% बढ़ रहा है ना आपका, तो रेट यदि बढ़ेगा, किसी भी वस्तु का रेट बढ़ता है, तो रेट पर यदि खर्च आपको स्थिर रखना है, तो निश्चित रूप से क्या होगी, वह उसकी मात्रा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग करेंगे कैसे, यहां पर देखिए सिंप्लीफाई कर लिया जाए। पहले किस तरीके से करेंगे, तो रेट पहले देखिए, पहले कितना था 100 था, 20% आप उसका बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, तो कहेंगे सर ये हो गया आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। करें कि इसको कितना कम करें, कितना खपत आपका ना कम करे कि 5% बढ़े, ठीक है ना। तो 5% उसका खपत बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है आपका। यानी 100 से बढ़कर कितना हो गया, तो कहेंगे सर 5% बढ़ गया 105 हो गया, ठीक है ना। यानी अब क्या है, अब उसकी जो खपत है 120 की है, लेकिन चाहता है 105 करना। तो बताइए बेटा, कह रहा है उसकी वास्तविक खपत कितनी है 280 किलोग्राम है, तो कह रहा है बताइए खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी बेटा। तो सिंपल सी बात है कि पहले खपत देखिए उसका 105 करना है, यहाँ पर 15 की बात की जा रही है, तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे कि 105 और आपकी खपत कितनी है 120 है उसके, ठीक है। तो और आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं, छोटा कैसे करेंगे देखिए, अब वास्तव में कमी कितने की हो रही है, तो कहेंगे सर 15 की कमी हो रही है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि 120 वो यूज कर रहा है और 120 पर 15 की कमी हो रही है, तो आप कटा लीजिए, कहेंगे 15 वाटे कितना होगा सर 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पर 8 की बात की जा रही है, तो 8 बराबर कितना हो गया, तो कहेंगे सर 280 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 35 केजी हो जाएगा, और एक ही क्या है की गई कमी है, यहाँ से आप उसका उत्तर निकाल लेंगे। देखिए वैल्यू आ रही है, तो कहेंगे सी आ रही है, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से तो आपका क्लियर ही हो गया ना। हम बात करें यहां से बेटा 5% ही उसको बढ़ाना था, इसलिए अब देखेंगे वैल्यू कितनी आ गई, फटाफट 35 केजी आ रही है। यानी अब क्या है, उसको अपने वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है, तो खपत कितना कम करना होगा, तो 35 केजी कम करना होगा। 35 केजी यदि वो कम करता है, तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब उसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है आपका, देखिए हम बात करें यहां से, क्लियर है ना आपकी, का ये रहा है 20% रेट बढ़ गया। सपोज कर लिया जाए कि वह 10 रुपये पर केजी के हिसाब से गेहूं खरीदता था, कितना 280 किलोग्राम खरीदता था, ठीक है ना। कह रहे हैं कि 280 किलोग्राम खरीदता था गेहूं, रेट कितना बढ़ गया, कहेंगे 20% बढ़ गया, ठीक है ना आपका। तो 20% उसका रेट बढ़ा हुआ है, यहां से हम लोग और भी उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए
हम लोग मान लें यहाँ पर 10 रुपये पर केजी के हिसाब से 280 केजी और गेहूं खरीदता था, है ना आपका। क्लियर है। तो खर्च कितना था, तो कह रहे कि ये था आपका 2800 रुपया हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब यहां पर देखिए क्यों, क्योंकि वह इतना केजी खरीदता था तो खर्च आपका इतना ही था। ठीक है। अब ये कह रहा है कि वह रेट कितना हो गया आपका, बढ़ गया कितना, 20%, 12 रुपया पर केजी हो गया। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अब क्या है, इस 280 में कितना केजी कम कर दे बेटा, कितना केजी कम कर दे। ठीक है, x केजी हम लोग मान लेते हैं कम कर दे, ताकि खर्च कितना हो जाए, इसका 5% ही बढ़े। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 यानी 20 पर 1 की वृद्धि, या हम कह सकते हैं कि यह 2800 का 105/100 ही बढ़े। सही है ना। सिंप्लीफाई करिए, निकल जाएगा। कई तरीके से आप निकालोगे। 105 है, 00 से 00 कटा लिया आपने, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। 3 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 होगा, 3 5 15 ना आपका। 3 से कटा दीजिए आपका, तो ये 3 तिहाई ना हो, 3 5 15 हो जाएगा आपका। 35 तिहाई 105, 4 से कटाइए, 4 7 कितना हो गया, 28 हो जाएगा आपका। कहेंगे 280 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 35 में 7 से गुणा कर लीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 7 5 35, 7 तिहाई 21, 21 और 3 कितना हो गया, तो कहेंगे सर 244 x की वैल्यू निकाल लीजिए। कहेंगे 280 माइनस 245 करोगे, वैल्यू आएगी 35 केजी। कितना आएगी, 35 केजी। ठीक है। एक तो तरीका आपके पास ये होगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा बेटा, आपको उसी तरीके से करना होगा। ठीक है। चलिए, बहुत सही बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कह रहे चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाए तो एक परिवार चीनी की खपत में 40 किलोग्राम की कमी करता है, जिससे चीनी पर खर्च कितना होता है, 10% बढ़ जाता है। ठीक है। करें वास्तविक खपत ज्ञात करें, यानी वर्तमान में वो कितना खपत यूज करता है। ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा। कैसे, 30% बढ़ गया, तो 30% बढ़ गया बेटा, तो 100 था, अब कितना बढ़ गया, 30% बढ़ गया बेटा, तो कितना हो गया उसका, 130 हो गया। ठीक है ना आपका। अब कह रहा है कि क्या है, 10% ही उसकी खपत क्या है, कह रहे कि 10% खर्च बढ़ना चाहिए, यानी 30% ना बढ़े, कितना हो, कहेंगे 110 होना चाहिए। 10% की वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि 130 आपका है, अब इसको कितना कम किया जाए बेटा, कहे कि कितना कम किया जाए कि 110 हो जाए, तो कहेंगे इसमें कमी कर दीजिए। कितने की कमी करेंगे, तो 130 में से 110 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, कहेगा 20 की कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है बेटा। लेकिन 20 की कमी क्या है, कह रहे हैं कि उसकी खपत में कितने की कमी कर रहा है, तो कह रहे हैं कि 40 केजी की कमी कर रहा है। ठीक है ना। तो 20 बराबर कितना हो गया, 40 केजी हो गया बेटा। तो 1 बराबर कितना हो गया, 2 केजी हो जाएगा। ठीक है। तो वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 130 हो जाएगा, और गुणे 2 कर लोगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 260 हो जाएगी। ठीक है ना। और पहले कितनी थी, तो आप पहले निकाल लोगे, 100 गुणे 200 का मतलब कितना था आपका, 200 केजी पहले खपत थी, अब कितनी है, 260 हो गई। ठीक है ना। तो आप यहां से इसकी इजिली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसकी वास्तविक खपत कितनी है, कहेंगे सर 260 केजी निकल जाएगा ये। ठीक है ना। क्लियर है आपका, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना। आप इसकी इजिली वैल्यू निकालते चले जाओगे तो आप आराम से देखें। 260 केजी क्या है, यदि वह कम नहीं करता तब, अब यहां पर क्या है, करें कितना कम करें कि उसका 10% ही बढ़े। ठीक है। तो 110 में यदि 2 से गुणा कर दोगे तब भी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 220, या उसकी वास्तविक खपत हो जाएगी। और यदि ये नहीं कम करता तो ये इतना निकल जाएगा। ठीक है। चलिए विकल्प नंबर ए पर चलते हैं। अब यहां से बात करें, देखिए चावल के मूल्य में 30% की कमी होने पर एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, उसके खर्च में 16% की कमी होती है। ठीक है। उसकी खपत ज्ञात करें। क्लियर है आपका। आप कैसे करेंगे, एकदम सिंप्लीफाई वैसे ही करेंगे। पहले कितना था, 100 रुपए का खर्च था, 30% कम हो गया, कितना हो गया, कहेंगे ये 70 रुपया हो गया बेटा। ठीक है ना। कह रहा है यहां पर एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, ताकि उसके खर्च में 16% की कमी हो, यानी इसमें कितने की हो गई बेटा, तो कहेंगे 16% की कमी करोगे बेटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ये हो गया 84। क्लियर है आपका। यानी यहाँ पर देखें ये 70 है, यहाँ पर कितना है आपका, 84 केजी की कंडीशन है। ठीक है ना। तो अब ये बताइए, कह रहा है कि वह 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। ठीक है ना। क्लियर है आपका। तो आप देखें यहां पर कह रहा है कि उसके खर्च में 16% की कमी होती है, उसकी खपत ज्ञात करें, वास्तव में वह कितना खपत कर रहा है,
इसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना अधिक खरीदता है, तो देखेंगे यहाँ पर क्लियर हो गया बेटा कि 70 में से यहाँ से 84 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो कहेंगे सर ये 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। क्लियर है, हो जाएगा आपका। तो 84 यानी क्या है, हम लोग बात करें 70 को यहाँ से कर दिया, 16 कमी हो रही है, 84 हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है आपका, निश्चित रूप से देखें करें कि 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी अधिक कितना खरीद लेता है बेटा, कहें 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है, यानी हम बात करें घटाइए तो कितना हो गया, तो 16 बराबर 32 केजी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बराबर कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे, एक बराबर हो गया आपका 2 केजी। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, यहां से उत्तर गलत आ रहा है। चलिए ठीक, मैं देख लेता हूँ अभी। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग देखें कितना अधिक खरीदता है बेटा, तो कहते हैं कि ये 14 खरीदता है ना। ठीक है, तो 14 केजी अधिक खरीदता है, तो यानी 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर 32 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो 70 बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 14 5 70 की बात करें यहाँ पर, तो 70 केजी बराबर कितना हो जाएगा, तो 32 गुणे आप 5 कर लीजिएगा, 5 गुना 10 का 0 हासिल, 5 के 15 16 160 केजी। सही है, विकल्प नंबर ए निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते जाएंगे, फटाफट उत्तर निकलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े बेटा। एक परिवार 10% चीनी चावल का मूल्य 10% घटने के कारण एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, उसकी वास्तविक खपत ज्ञात करें, वास्तव में कितना खरीदता है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर 1 रुपया में 10%, ध्यान रखिएगा 1 रुपये का 10% घट गया बेटा, तो 1 रुपये का 10% आप यदि निकाल लेते हो 10/100, इसके बदले में वास्तव में क्या है, उसको 50 ग्राम चावल अधिक मिल जाता है। तो आप सिंप्लीफाई करिए, 1 रुपये में कितना मिल रहा होगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 50 गुणे 10 वैल्यू कितनी होगी, तो कहेंगे सर 500 ग्राम। फटाफट उत्तर निकालिए, ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चावल का मूल्य 27% कम हो जाता है तो एक परिवार 100 रुपये में 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, चीनी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। तो वर्तमान मूल्य की बात करें, वर्तमान में क्या है, कह रहा है कि चावल का रेट 27% कम हो गया, तो एक व्यक्ति 100 रुपया में 3 केजी चीनी क्या है, 3 केजी चावल अधिक खरीदता है। चावल का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, चावल का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। कैसे करेंगे बेटा, अब करें, देखें 27% कम हो गया, तो ये बात हो गई, कह रहे कि 100 रुपये का, यदि 100 रुपये का 27% यदि आप क्या करते हो, ठीक है, घट गया, यानी जितना वो करता था 27% रेट घटा हुआ है, तो आप उसको जितना पहले चावल ले जा रहा था उसके लिए 27% आपको क्या है, कम पैसा देना होगा ना। तो जितना पैसा कम देता है बेटा, उसी के बदले में पैसा कम नहीं लगता, बल्कि 3 केजी चावल एक्स्ट्रा उसको मिल जाता है। तो आप कहेंगे कि 100 के 27% के बदले 3 केजी चावल उसको मिल जा रहा है, तो 1 केजी चावल का मूल्य निकाल लेंगे आप। ठीक है, आप आराम से निकालिएगा, 27% का मतलब कितना हो गया, 27/100 हो जाएगा, कट जाएगा ये। 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। आप 1 केजी का वर्तमान मूल्य कितना है, 9 रुपया। कहे चीनी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे चीनी का वर्तमान मूल्य 9 रुपया पर केजी है बेटा, 9 रुपया पर केजी, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, इजिली वैल्यू निकालते चले जाएंगे। ठीक है ना, यानी ये घटने के बाद का मूल्य दिया गया है, घटा हुआ मूल्य कितना है उसका, 9 रुपया पर केजी। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी का मूल्य 20% जब घट जाता है तो एक परिवार 1400 रुपया में 20 केजी चीनी एक्स्ट्रा पाता है, 20 केजी चीनी एक्स्ट्रा पा जाता है। कह रहे चीनी का नया भाव ज्ञात करिए, फटाफट उत्तर निकालेंगे। चीनी का मूल्य 20% घट गया, यानी 1400 जो आपका खर्च कर रहा था बेटा, इसका 20% आप क्या करिए,
कम कर लीजिए, ठीक है, 20% कम कर लीजिए, या उसके बदले में आप 20 केजी चीनी क्या है अधिक ले जाइए। सिंपल मामला है, ठीक है ना। तो आप 1 केजी चीनी का मूल्य आप निकाल सकते हैं ना बेटा, कटा लीजिए, यहां से कट जाएगा वैल्यू। यहां हम बात करें जो ना 20 से 20 कटाइएगा, वैल्यू कितनी आ गई 14 हो गई। तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो गया, कहेंगे सर 14 रुपया पर केजी हो गया। वर्तमान में चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, कहेंगे 14 रुपया पर केजी होगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगी, 14 रुपया पर केजी होगी, 14 रुपया पर केजी हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल वैल्यू है, कोई भी समस्या नहीं है, एकदम इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात किया जाए, यहां से बेटा आगे की बात करें कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने से एक व्यक्ति 288 रुपया में 4 केजी चीनी कम खरीदता है। सिंपल मामला है, ठीक है ना, एकदम वैसे ही करेंगे। तो 288 रुपया वो खर्च करता था, ये कहा गया कि 20% बढ़ गया, 20% दे दो, और नहीं तो बेटा उसके बदले में क्या है आपकी 4 केजी चीनी कम हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। तो कटा दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 से कटा दीजिए, 4 5 20 हो जाएगा, 5 से कटाओगे यहाँ पर 20 हो जाएगा वैल्यू, आप कटाइएगा यहाँ से तो कितना होगा, 2 से कटाइएगा तो 144 हो जाएगा, ठीक है। और ये बच गया 0 तो 14.4, आप कहेंगे 14 रुपया 40 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो चीनी का ये तो नया मूल्य है, पुराना मूल्य ज्ञात करना होगा। तो ये घटने के बाद का मूल्य है, घटने के बाद का मूल्य मतलब ध्यान रखिएगा कि कितना है आपका 20% बढ़ा हुआ है, तो 100 से बढ़कर कितना हो गया आपका 20%, यानी हम बात करें 120% बराबर कितना है 14 रुपया 40 पैसा हो गया बेटा। तो 1% बराबर कितना होगा, यानी 100% हम लोग ऐसे निकालिए डायरेक्ट, ये वैल्यू होगी 14 रुपया 40 पैसा गुणे 100/120 कर लीजिएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, डबल जीरो से ना आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको कटा लेना, 0 से 0 कटाओ, 12 12 44, 12 रुपया पर केजी हो जाएगा, 12 रुपया पर केजी, ठीक है। ये उसका मूल्य हो जाएगा, क्लियर है। तो चीनी का पुराना मूल्य क्या होगा आपका 12 रुपया पर केजी, और वर्तमान का मूल्य क्या होगा 14 रुपया 40 पैसा, ठीक है। कहीं गड़बड़ी है इसके क्वेश्चन में, है ना, आपका ध्यान रखिएगा, उत्तर आपका यही होगा, ठीक है। गेहूं का भाव 20% बढ़ने से एक परिवार 300 रुपया में 12 केजी गेहूं कम खरीदता है, ठीक है बेटा। तो उसकी वर्तमान खपत ज्ञात करें, करेंट में वो कंजम्पशन उसका पूछ रहा है। तो आप सिंप्लीफाई करिए, 12% बढ़ रहा है तो 100 से ना बढ़ करके 120 हो गया, यानी हम 300 रुपये की बात करते हैं, क्या है कि 300 का 20% दे दो बेटा, और उसके बदले में क्या है 12 केजी गेहूं आप लेके जा सकते हो जाएगा आपका। सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो देखिए 1 केजी गेहूं का मूल्य क्या है, निकल जाएगा ना, 1 केजी गेहूं का मूल्य निकल जाएगा बेटा। ये 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 20/12 कर लीजिए, 3 चौका 12, 4 5 कितना हो गया 20, ठीक है, 5 रुपया पर केजी हो गया, क्लियर है। तो ये वर्तमान का रेट है, पुराना रेट क्या है, करे कि उसकी वर्तमान की खपत कितनी है बेटा, खपत कितनी है 300 रुपया में वो खरीदता था पहले भी, आज की खपत निकाल लीजिए। तो 300 रुपया में बेटा 4 रुपया पर केजी, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदेगा तो कितना होगा 5 से 31, वैल्यू आएगी 60 केजी। कोई समस्या इसमें, क्लियर है ना आपका, ये 60 केजी होगा। अब देखिए इसको हम लोग इजिली भी कर सकते थे, कैसे देखें, अब यहां पर देखा जाए कि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा बेटा तो मात्रा आपकी कम होगी, पहले 100 थी अब 120 हो गया, ये आपका रेट हो गया, तो मात्रा क्या हो जाएगी, मात्रा इसका ठीक उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 120/100 की रेशियो हो जाएगी। आप कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 छक्का 120, 20 5 100, सही है ना। यहाँ पर क्या है 12 केजी गेहूं उसको कम मिलता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब कितना मिलेगा उसको हम लोग बात करेंगे आपका, ठीक है। तो अब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जितना रेट रहेगा, रेट बढ़ेगा तो भाव क्या होगा आपका निश्चित रूप से कम हो जाएगा। तो अब कितना मिल रहा होगा, निश्चित रूप से उसका कम मिल रहा होगा, कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर अब उसको 1 केजी कम मिल रहा है, 1 बराबर कितना हो गया तो 12, ठीक है, 5 बराबर कितना हो गया 60, ठीक है। तो उसकी वर्तमान खपत कितनी है 60 केजी, निकल जाएगी ऐसे भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, चावल के मूल्य में 2% की कमी होती है, 2% की कमी होती है। कह रहा है कि एक परिवार पहले 49 केजी चावल की खपत करता था, अब उतने ही रुपए में कितना केजी चावल की खपत करेगा। सिंप्लीफाई करिए, 2% की कमी हो गई, सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने क्या बताया आपका, जैसे रेट है आपका
रेट भाई ध्यान रखिएगा, रेट पहले कितना था आपका 100 था, अब कितना हो गया, कहेंगे रेट यदि आपका 100 था पहले, अब कितना था, कहेंगे अब हो गया सर ये हो गया आपका 98, 2% की कमी हो गई, ठीक है ना। तो मात्रा क्या होगी बेटा, मात्रा में जो अनुपात होगा ठीक इसका उल्टा ही होगा, ध्यान ये रखेंगे। तो यहाँ पर ये 100 होगा बेटा, ये कितना होगा 98 होगा, निश्चित रूप से 98 होगा। निकाल लिया जाए, यहाँ पर कटा लीजिए, कटाएंगे तो देखिए तो यह है आपका, और छोटा कर लिया जाए यहाँ से, तो ये 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49 होगा, ये कितना होगा 50। तो पहले कितना खर्च करता था 49, तो 49 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 49 केजी है, 50 यूनिट बराबर क्या होगा 50 केजी, फटाफट निकाल लेंगे, उत्तर निकलेगा इतना। चलिए अब देखिए फटाफट कैसे करेंगे, बढ़ाते जाइएगा। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो वह 40 केजी गेहूं ज्यादा है ना, 40 केजी गेहूं का उपयोग करता था, अब उतने ही रुपए में क्या हो गया, कितना उपभोग कम करेगा, ठीक है निकल जाएगा। अब देखिए पहले कितना था, ये उसका रेट है बेटा, और ये ध्यान रखिएगा कि अब उसका रेट घटकर कितना हो गया आपका 20% कम हो गया। तो जब ये रेट के बीच में ये संबंध है तो कंजम्पशन कितना होगा, यानी मात्रा कितनी हो जाएगी, ठीक इसका उल्टी हो जाएगी, 80/100 हो जाएगी, सही है ना। सिंप्लीफाई करिए तो कहेंगे 20 चौका 80, 20 5 100, यानी पहले 4 था तो अब कितना मिलेगा 5। तो 4 बराबर क्या है दिया गया, पहले 40 केजी था बेटा, तो 5 बराबर कितना होगा 50 केजी। फटाफट उत्तर निकालेंगे, निकलता जाएगा बेटा 50 केजी डी। चलिए अगले विकल्प पर आगे बढ़िए, फटाफट उत्तर निकालिए। एक दलाल अपनी दलाली 4% से बढ़ाकर 5% कर देता है, फिर भी उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं होती, ठीक है। व्यापार में प्रतिशत कमी ज्ञात करिए। तो सिंपल मामला है, पहले 100 रुपये का 4% ले रहा था बेटा, अब क्या है, सपोज कर लिया जाए व्यापार उसका Y रुपया हो रहा है, इसका 5% ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी दोनों की आय आपस में बराबर ही है, इसलिए दोनों को बराबर कर दें। तो पहले की आय और बाद की आय में अनुपात निकालेंगे, कहेंगे सर 5/4 का अनुपात है, ठीक है। तो पहले 5 था अब 4 हो गया, कमी हुई है, कहेंगे हाँ कमी हुई है, कितने की हुई है, 1 की कमी हुई है। तो 5 पर 1 की कमी का मतलब क्या है आपका, 1/5 की कमी हो गया, तो 100 पर कमी कितनी हो जाएगी, निकलेगा और वैल्यू कितनी आएगी 20% के बराबर। एकदम डायरेक्ट उत्तर निकलेगा, फटाफट एकदम गोली की तरह निकालिए, उत्तर सही हो जाएगा। पहले क्या है ध्यान रखिएगा, पहले कितना ले रहा था 4%, तो पहले की जो इनकम थी उस पर 4% ले रहा था, बाद की इनकम पर 5% लेता है, फिर भी आय में कोई बदलाव नहीं होता, कोई वृद्धि नहीं होती, आय समान रहती है, यानी दोनों आय क्या है आपस में बराबर है। पहले का 4% बराबर दूसरे का 5%, तो दोनों के बीच में रेशियो निकालिए, 5 और 4 की रेशियो आ गई, यानी क्या है कमी हो रही है, 5 घट करके 4 हो रहा है, तो 5 पर 1 की कमी हो रही है, तो 100 पर कितने की होगी 20 की होगी, 20% की कमी। डायरेक्ट आप अगला उत्तर निकालिए इसी के आधार पर। देखिए करें, कंपनी अपनी वस्तुओं के पर थोक विक्रेताओं को 15% का कमीशन दे रही थी, अब 10% का कमीशन दे रही है, फिर भी थोक विक्रेता की आय में कोई वृद्धि नहीं होती है, समान रहती है, तो बिक्री में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। एकदम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। पहले 15% का कमीशन ले रहा था बेटा, पहले क्या है 15% का कमीशन ले रहा था, एक्स का 15% ले रहा था, अब क्या है वाई का कितना ले रहा है 10% ले रहा है, तब भी उसका कमीशन क्या है, कमीशन यानी जो आय है इनकम है बेटा, वो इनकम क्या है आपकी समान है, इनकम क्या है आपकी समान है, कोई परिवर्तन नहीं है। ज्ञात कीजिए, दोनों में रेशियो यहाँ पर निकाल लेंगे, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 10/15 हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं आपको 5 गुना 10, 5 × 15, 2/3, तो 2 से बढ़कर 3 हो रहा है, कितना हो रहा है 2 पर 1 की वृद्धि हो गई बेटा, तो 100 पर कितने की होगी निकाल लेंगे, यह आपका हो जाएगा 50% के बराबर। फटाफट उत्तर निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चनों का नॉन ऑफ दिस रहेगा, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए एक दे रहा है बेटा, कह रहे जब आयकर की दर, जब आयकर की दर की बात करेंगे बेटा, जब आयकर की दर की बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, आय में कह रहे हैं कि जब आयकर की दर में 20% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 5% की कमी हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करें, आयकर की दर ज्ञात करें कितनी है, ठीक है ना। तो आप देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखें,
क्लियर है। चलिए आइए हम लोग बात करें यहाँ पर। हम आपसे कहे हैं कि एक व्यक्ति है बेटा, एक व्यक्ति क्या है, ₹100 उसकी क्या है, आय है, ठीक है। इस पर 10% का वो कमीशन देता है, या हम कहें इस पर 10% उसका टैक्स लगता है। कितना लगता है टैक्स उसका बेटा, कितना लगता है, ₹20 मान लिया जाए। तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर जो नेट इनकम होगी बेटा वो हो जाएगी उसकी ₹80। कोई समस्या इसमें नहीं है ना। अब यदि हम लोग सपोज कर लें टैक्स को बढ़ा करके ₹5 बढ़ा करके ₹25 कर दिया जाए, ठीक है, तो अब वास्तव में जो नेट इनकम होगी बेटा वो ₹5 घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी, तो कहेंगे सर ये ₹75 हो जाएगी। सही है। अब यदि यही क्या है ₹5 और यदि आप बढ़ा दीजिए टैक्स ₹30 कर दीजिए, तो आप देखिए ये फिर और ₹5 घट जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, है कि नहीं है। तो आपने एक चीज़ ये देखा कि जितना टैक्स हम लोग बढ़ा रहे हैं, जो टैक्स बढ़ा रहे हैं उसी मात्रा में क्या है नेट इनकम आपकी घटती जाती है। नेट इनकम क्या है आपकी, घटती जाती है। क्लियर है आपका। तो इस तरीके से हम लोग देखें जैसे जैसे टैक्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, नेट इनकम आपकी घटती जाएगी। वही इसका उल्टा भी है, टैक्स यदि आप बढ़ा देते हो, ठीक है, तो नेट इनकम घट जाती है। टैक्स यदि आप कम कर देते हैं, यानी 20 से घटाकर क्या है आप 15 कर देते हैं, तो नेट इनकम क्या होगी आपकी बढ़ जाएगी, 80 की जगह पर क्या हो जाएगी, 85 हो जाएगी। सही है। इसमें कहीं तो किसी को दो राय नहीं है ना। यानी हम जितना रुपया टैक्स बढ़ाते हैं उतना ही नेट इनकम में कमी होती है, और जितना रुपया हम टैक्स में घटाते हैं नेट इनकम में उतनी ही क्या है वृद्धि होती है। क्लियर है। लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं है, परसेंटेज में ऐसी समस्या आएगी। जैसे कैसे देखें, ₹20 यहाँ पर था, टैक्स आपने बढ़ा दिया ₹5, वृद्धि कितने की हो रही है, तो कहा रहे हैं कि सर वृद्धि का जो प्रतिशत है वह 20 पर क्या है 5 की वृद्धि हो रही है, यानी 20 पर क्या है यह 5 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 100 पर आप निकाल सकते हैं, कटाएंगे कितना हो जाएगा, ये कहेंगे सर ये 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। यानी टैक्स क्या है 25% बढ़ रहा है, लेकिन यह घट कितना रहा है, तो आप कहेंगे सर ये घट रहा है कितना, 80 पर 5 की कमी हो रही है सर, 80 पर 5 की कमी हो रही है, यानी 1/16 की बात करेंगे, यानी 6 से 1/4% की कमी हो रही है। सही है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि परसेंटेज में कमी तो क्या है और परसेंटेज में वृद्धि भले अलग अलग है, लेकिन वास्तव में क्या है कि हम ये देखते हैं कि राशि दोनों की आपस में क्या है बराबर है। जितना यहाँ ₹5 बढ़ता है उतना ही ₹5 यहाँ पर कम होता है। सही है ना। तो अब हम इसको दूसरे संदर्भ में बात करें तो ये जो आपका रुपया है, ये रुपया क्या है आपका, पहला वाला जो टैक्स था बेटा उसकी वृद्धि थी, तो कहेंगे सर 20 का 5%, ठीक है, बराबर क्या था, नेट इनकम में जो कमी हुई है नेट इनकम का कितना है, कहेंगे सर ये वास्तव में आपका एक ना 6 से 1/4% है, या हम कह सकते हैं कि ये कितना है, यह इसका 1/16 भाग है। क्लियर है आपका। ध्यान रखिएगा 20 का 5% यानी 20 का 5% का मतलब क्या है ना, आपका 1/20 कर लिया जाए तब भी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 20 का सर ये 20 का ये 25% बढ़ रहा है, ठीक है, और ये क्या दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं ना, कहेंगे हाँ सर बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहां से एक कॉन्सेप्ट ये निकल गया, कॉन्सेप्ट क्या निकल गया, कहेंगे टैक्स में जितने परसेंट की वृद्धि करेंगे, टैक्स इंटू x% की वृद्धि यदि की जा रही है, टैक्स में x% की वृद्धि की जा रही है, और फिर नेट इनकम में y% की यदि कमी की जा रही है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। या हम कह सकते हैं कि टैक्स बटा क्या हो गया आपका नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम बराबर क्या हो जाएगा आपका x/y। क्लियर है आपका, सॉरी y/x। क्लियर है। अब बताइए हम बात करें यहां पर, देखिए टैक्स वो ₹y दे रहा है, नेट इनकम इसका ₹x है, तो यानी वास्तव में उसकी इनकम कितनी है, तो कहेंगे सर x + y के। जैसे सपोज कर लीजिए कि देखिए वह क्या है, हम बात करें यहां पर क्या है, टैक्स वो ₹20 दे रहा है, नेट इनकम उसकी ₹80 है, तो इनकम कितनी हो गई, तो कहेंगे सर ₹100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम लोग सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर और आराम से उत्तर निकालेंगे। इसके आधार पर फटाफट आपका उत्तर निकल जाएगा और आगे ऐसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि बाकी ऐसे प्रश्नों को एकदम फटाफट आप
चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे देखें, हम बात करें यहाँ पर आयकर की दर में 20% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 5% की कमी होती है। तो हम कहते हैं बेटा यहाँ पर टैक्स में 5% की वृद्धि हो रही है ना, आपका सॉरी 20% की वृद्धि हो रही है, यानी टैक्स इंटू इसका 20% बराबर कितना हो जाएगा, नेट इनकम, नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम का कितना हो गया आपका 5%, ठीक है ना। आप इसको ऐसे और छोटा कर लीजिए, कहिए कि देखिए सर ये एन आई का कितना हो गया, कहीं सर ये 5% हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करिए, आप सिंप्लीफाई करिए कैसे हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा बेटा, आप 5 चौक का 20 कर दोगे, यहाँ पर कितना हो गया 1, तो टैक्स अपान कितना हो गया नेट इनकम एन आई, ठीक है, बराबर हो गया 1/4 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल इनकम, टैक्स और नेट इनकम के बीच की रेशियो कितनी है आपकी, कहेंगे 1:4 की है, तो यहाँ पर टोटल इनकम कितना हो जाएगा, टोटल जो इनकम होगा बेटा वो हो जाएगा 4 + 1 करेंगे, वैल्यू कितनी हो रही है 5 की हो रही है। अब देखिए कह रहे टैक्स का परसेंट कितना होगा, कहेंगे टैक्स का परसेंट हो जाएगा 5 पर 1 रुपये का टैक्स लग रहा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 20 आएगा, कहेंगे सर ये 20% का टैक्स हो जाएगा, सही है, यहाँ पर 20% का टैक्स लग रहा है, क्लियर है। तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, देखिए फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर आयकर की 10% की आयकर की दर में 10% की कमी होती है तो शुद्ध आय में 5% की वृद्धि होती है। आयकर की दर निकालिए, आयकर की दर निकालिए बेटा, ठीक है, निकल जाएगा यहाँ से, फटाफट आप उत्तर निकालेंगे, फटाफट आप उत्तर निकालेंगे। देखिए एकदम कैसे निकालेंगे, आयकर की दर में 10% की कमी, यानी हम बात करें टैक्स में कितने की कमी हो रही है, कहेंगे सर 10% की कमी हो रही है, और वहां पर नेट इनकम में कितनी वृद्धि हो रही है, वहां पर कह रहे हैं 5% की वृद्धि हो रही है, सही है, सिंप्लीफाई करिए फटाफट निकल जाएगा, 5 × 10 5 × 5 हो जाएगा, यानी टैक्स और नेट इनकम, नेट इनकम की रेशियो कितनी आ रही है, कहेंगे सर 1/2, क्लियर है आपका। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, टैक्स का रेट निकालना होगा, टैक्स परसेंट, टैक्स का रेट परसेंट यदि आपको निकालना होगा बेटा, तो आप क्या करिएगा 2 और 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टैक्स प्लस नेट इनकम, यहाँ पर क्या हो गया टैक्स और गुणे 100 की बात करेंगे, सही है ना। अब वैल्यू निकालिए, ये कितना है 1/2 और 1 करेंगे 3 गुणे 100 करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 33, सही 1/3%। फटाफट देखिए उत्तर निकाल ले जाएंगे, हो जाएगा ना। अब करना क्या है आपको, फटाफट देखिए, अब यहाँ पर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, देखिए जो हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों के बीच के रेशियो निकालते हैं, जो शुद्ध आय में आपकी कमी होती है, ठीक है, और ये दोनों का योगफल क्या होगा, टोटल इनकम हो जाएगा, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका जो शुद्ध आय में वृद्धि हुई है टैक्स के रूप में जाएगी। फटाफट उत्तर निकालते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट आप उत्तर निकालेंगे। अब आगे यदि ऐसी केस आएगी तो फटाफट आप उत्तर निकाल लीजिएगा। देखिए कह रहे एक कर्मचारी की आय 12,000 रुपये बढ़ा दी जाती है और आयकर की दर 12% से 10% कर दी जाती है, फिर भी उसकी आयकर दोनों स्थितियों में समान रहती है। यदि उसकी आय 20% कर मुक्त हो तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। देखिए अब बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे बेटा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक है छोटा कर दें। क्लियर है, चलिए अब बात करें यहां पर इस तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए एक कर्मचारी की आय 12,000 रुपये बढ़ा दी जाती है। मान लिया जाए कि उसकी आय कितनी है 100 रुपया है, ठीक है ना, 12,000 रुपये बढ़ा दी जाती है। आयकर की दर 12% से 10% कर दी जाती है। उसकी आयकर दोनों स्थितियों में 20% क्या है, दोनों स्थितियों में समान रहती है। यदि उसकी आय 20% कर मुक्त हो, यानी एक उसकी इनकम है, तो आप उनमें 12,000 की जब वृद्धि कर दोगे बेटा तो ये कितनी हो जाएगी, 12,000 की वृद्धि की जाती है, ये कितना हो जाएगा, सर x + 12,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब
कह रहे हैं कि दोनों स्थितियों में 80% कर मुक्त है, यानी यहां पर भी जो कर लगता है बेटा, देखिए 20% क्या है आपकी कर मुक्त है, यानी 80% पर ही टैक्स लगता है बेटा, ठीक है। पहले कितना टैक्स लग रहा था, तो कह रहे थे कि 12% लग रहा था, यानी 12/100। अब कितना लग रहा है, यहां पर भी 80% आपका मुक्त ही है बेटा, यानी 80% आपका क्या है, मुक्त। अब कन कितना है आपका, करे कि 10% हो गया, यानी 10 बटा कितना हो गया, 100, ठीक है। दोनों स्थितियों में उसका आयकर बराबर है, कट जाएगा, ये कट जाएगा ना बेटा, कहीं एकदम कट जाएगा, 80 से 80 कट जाएगा, तो कहेंगे 80 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई करिए, 2 से कटाएंगे तो 2 5 10 हो गया, 2 6 12 हो गया, सिंप्लीफाई करो, कहेंगे सर 6x हो जाएगा, ये 6x बराबर कितना हो गया, तो कहेंगे सर 5x हो गया, प्लस कितना हो गया, 12 5 60 हो गया। क्लियर है आपका, इसको इधर लेके जाओ, तो 6x माइनस 5x बराबर कितना हो गया, कहेंगे 60,000। x बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 60,000, ठीक है। कह रहा है उसकी प्रारंभिक आय, तो प्रारंभिक आय कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर ये 60,000 रुपया हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो आप कहेंगे सर 60,000 हो जाएगी, फटाफट क्या है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसमें कहेंगे ये वैल्यू आप क्या है ना आपकी आएगी, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को आप वैसे ही करेंगे बेटा। अगले क्वेश्चन पर आइए, करें प्रशांत की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है, 6,000 रुपये बढ़ जाती है तथा आयकर की दर 18% से घटकर कितनी हो जाती है, 15% हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, वह दोनों ही स्थितियों में समान आयकर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें, इसको देख के उत्तर निकालिए, ठीक है। प्रारंभिक यानी पहले वाली आय, एकदम सेम प्रोसेस है, पहले वाले बेटा एकदम फटाफट सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप उत्तर निकालिए, देखिए कितना आता है, फटाफट आप उत्तर निकालिए, सेम कंडीशन। क्लियर है ना आपको, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए बेटा। करेंगे, चलिए कैसे करेंगे, देखिए प्रशांत की आय 6,000 बढ़ जाती है, मान लीजिए पहले उसकी आय कितनी थी, x थी, अब बढ़ गई कितनी बेटा, कहेंगे सर 6,000 बढ़ गई। क्लियर है, बढ़ गई कितनी, पहला x थी, बढ़ गई 6,000 रुपये। दोनों स्थितियों में कितनी करना है ना, मुक्त है 25%, यानी 75% पर क्या है आपको टैक्स लग रहा है बेटा, ठीक है। कितना टैक्स था पहले, 18% था, अब कितना हो गया बेटा, कहेंगे सर बढ़ी हुई आय कितनी है उसकी, 6,000 है, इसका 75% पर ही टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है, कहेंगे सर 15% उसको देना है, सही है। कह रहा है कि उसकी प्रारंभिक आय निकल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा इससे, अब 15 से कटाओगे, देखो यहाँ पर क्या 75 से 75 तो कट ही गया आपका, ठीक है। अब करेंगे तो क्या है, देखिए 3 5 से 15, 3 6 18, 3 5 से 15, सिंप्लीफाई करो, देखिए 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कहेंगे सर ये 6x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये कहेंगे ये 36,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये 5x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। क्लियर है, कोई भी समस्या इसमें, कोई भी समस्या एकदम आराम से निकालेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है दोनों स्थितियों में समान आय कर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी है, प्रारंभिक आय कितनी है, दोनों स्थितियों में समान आय कर चुकाता है बेटा, ठीक है ना। चलिए क्लियर है आपका। अब हम लोग बात करें बेटा, तो सिंपली हम लोग ऐसे करेंगे, पहले देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये कुछ नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है। आप सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर ये पहले वाली आय आपकी 100 रुपया थी, x का ही वो 75% पर टैक्स लगता था। अब सिंप्लीफाई करिए, 6x माइनस 5x, 6x माइनस 5x बराबर कितना हो गया, 30,000। अब x बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 30,000 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी, मतलब चलिए ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने देखिए, ये आपके लिए छोड़ करके जा रहे हैं, फटाफट करेंगे। प्रवीण की आय 28,80 रुपया थी, उसकी आय में कुछ वृद्धि होती है तथा आयकर की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है। दोनों स्थितियों में 30% आयकर मुक्त होती है। दोनों स्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है ना, सिंपली बात करें, कितने परसेंट, कितने रुपए की वृद्धि हो रही है तो आप इजिली निकाल सकते हैं। पहले 100 रुपया था आपका, चलिए कर ही देते हैं। ठीक है, 28,800 रुपया उसकी प्रारंभिक आय थी। ठीक है, तो 28,800 रुपये पर वह टैक्स देता था। ठीक है, इसमें कुछ वृद्धि हुई है तो कुछ बढ़ा होगा बेटा उसका। दोनों कंडीशन में 70% आयकर मुक्त थी, यानी 30% मुक्त थी, यानी 70% पर टैक्स लगता था। ठीक है, कितना टैक्स था पहले, कहेंगे सर पहले 12% टैक्स था, अब क्या है कुछ बढ़ गया है। तो अब कितना बढ़ गया है हम लोगों को नहीं मालूम है, तो कर लेंगे 28,800 प्लस क्या है टैक्स हो जाएगा। इसका कितना है 70% पर, यहाँ भी टैक्स लगेगा बेटा। कितना टैक्स लग रहा है तो कहेंगे से 12% लग रहा है। बताइए ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो एकदम कट जाएगा। ठीक है, पहले कितना टैक्स था, 12% से घट करके 10% हो गया। सिंप्लीफाई करो, 70 से 70 कटेगा तो कहेंगे हाथ से कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 2 5 10 हो जाएगा आपका, तो एकदम हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो। ठीक है, क्लियर है, गुणा कर लिया जाए यहाँ पर 6000 हो जाएगा, 6 8 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा, 6 8 48 और 4 कितना होगा 52 के 2 हासिल 5 हो जाएगा, 6 दूना 12 5 कितना होगा 17 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 17 है ना, 172,800। क्लियर है आपका, ये इतना आ गया 172,800। क्लियर है ना। अब इसको गुणा कर लिया जाएगा तो वैल्यू कितनी होगी बोलिए, ये हो जाएगा बेटा 28,800। ठीक है, इसको 5 को 9 तो बेटा इधर लेके आ जाओ, एकदम आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, इसको ऐसे ही रखे रहना। तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 28,800 तो है ही, प्लस कितना हो जाएगा, एक सिंप्लीफाई करो, देखिए कटाइए, यह 5 दिया ही 15 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 12, 5 दूना 10 हो गया, 2 और 8 कितना हो गया 28, 5 5 25 हो गया, 3 और 0 5 31, ये हो जाएगा 32,500 है ना, 32,560 हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए आराम से वैल्यू निकल जाएगी बेटा। एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये हो गया 32,560 में से 28,800 निकाल लीजिए, फटाफट वैल्यू निकालिए। देखिए ये 0 हो गया, 16 में से 8 गया, कितना हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है, 6 आ गया यहाँ पर, ये बच गया कितना 5, 15 में से क्या है 8 घटाओगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 है, 1 बच गया 10 हो जाएगा, 10 1 11 में से 8 गया 3, 3760 आ रहा है, कहीं है कि नहीं। ठीक है, आ जाएगा आपका। उत्तर गलत आ रहा है, फिर एक बार चेक लीजिए कैलकुलेशन। ठीक है ना, नॉन ऑफ दिस, बाकी क्या है चीजें आपकी सही है। चलिए ये पूरे को एंजॉय करिए बेटा, और जहां समस्या आती है इजिली क्या है बताया करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।